थोड़ी बहुत थी। जोहार एवरीवन। आखिरकार 12 घंटे की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद हम जा रहे हैं दुर्गा पूजा घूमने और शुरुआत की हमने अपने क्वार्टर के बगल से। उसके बाद हमने पकड़ी टोटो और हम चले गए हावड़ा मैदान की तरफ। आधे रास्ते जाने के बाद हमने सोचा क्यों ना यहीं से घूमना शुरू किया जाए, क्योंकि कल भी हमें सुबह से काम है और अभी रात के 9 बज रहे हैं। तो चलिए फटाफट आपको हावड़ा से थोड़ी दूर पर बने पंडाल और मूर्तियों के दर्शन कराती हूँ। वैसे तो इतनी भीड़ पे जाना मुझे पसंद नहीं, तो पहले ही हमने प्लान बनाया कि हम थोड़े लोकल जगहों पर ही जाएंगे जहाँ भीड़ थोड़ी कम हो और हमें अच्छे से दर्शन करने को बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हावड़ा मैदान की तरफ घूमते घूमते हमें भूख लग गई, तो मेरी महिला मित्र ने की पेट पूजा। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना कदम तल्ला की तरफ चला जाए। तो हावड़ा मैदान से पैदल पैदल ही हम कदम तल्ला की तरफ आते गए, तो हमें बीच में ये एक पंडाल मिला। इस पंडाल में जितनी आकृतियाँ बनी हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा बांस का यूज़ था। मैं आपको वीडियो में दिखा देना चाहती हूँ। ये सेंटर पे मोर की तरह एक बर्ड का शेप बना हुआ था जो कि काफ़ी आकर्षक लग रहा था, और साइड में भी जितने डिजाइंस थे सब में बांस का ही यूज़ हुआ था। ये तो था एंट्रेंस गेट का डिज़ाइन। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ दुर्गा माँ की जो मूर्ति स्थापित की गई है वो कैसी है। और ये सेल्फी लेती हुई मैं थोड़ा इसका शेड में डाउन कर देती हूँ ताकि आपको पीछे मूर्ति काफ़ी अच्छे से दिखाई दे। ये इसका पूरा इंटीरियर डिज़ाइन था बांस को यूज़ करते हुए। और ये रही माँ की प्रतिमा जो कि काफ़ी आकर्षक लग रही थी। चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं दूसरे पंडाल की तरफ। ये हम पहुँच गए दूसरे पंडाल की तरफ। इसे बहुत छोटी ही जगह पर बनाया गया था, लेकिन ये काफ़ी आकर्षक लग रहा था। इस पे कलरफुल ग्लासेस यूज़ हुए थे, तो इसका रात को रिफ्लेक्शन काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा था। और बीच में थे लाइटिंग्स जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और फिर से ये रही मैं सेल्फी लेते हुए, ताकि आप देख सकते हैं कि इसमें कलर का रिफ्लेक्शन कैसा दिख रहा है। पीछे मेरी महिला मित्र और ये है माँ की प्रतिमा। और अभी चलते हैं हम दूसरे पंडाल की तरफ। जैसे जैसे समय बीतने लगा हमें घूमने में काफ़ी अच्छा लगने लग रहा था, और आगे आगे ये कहर ढाँटती हुई मेरी महिला मित्र। उसके बाद हमें भूख लगने लगी तो हमने थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली। उसके बाद फिर से सेल्फी लेते हुए हम और अब नए पंडाल की तरफ जाते हुए। यहाँ हर गली पे ही छोटे छोटे पंडाल और मूर्तियाँ स्थापित की गई थी। हर मूर्ति का अलग अपना आकर्षक था और सभी मूर्तियाँ काफ़ी अलग थी। मुझे इसी तरह की पुरानी प्रतिमा देखने काफ़ी अच्छा लगता था। मेन कोलकाता की तरफ मूर्तियों को इतना मॉडर्न कर लिया गया है कि अब मूर्तियों में वो आकर्षण ही नहीं लगता। आप देख सकते हैं लोगों की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी आप वीडियो पे आगे कंटिन्यू चलते रहिएगा। मैं आपको एक मूर्ति का वीडियो दिखाऊंगी जो मुझे और मेरी दोस्त को तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो सारी ही मूर्तियाँ अच्छी थी, लेकिन वो मूर्ति इतनी बड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि मानो माँ ही हमारे सामने खड़ी है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद फिर से पैदल यात्रा पे निकलते हुए ये दो महिला मित्र, और क्योंकि मेरी सहेली को अभी तक भूख लग रही थी, उसने कुछ डिनर नहीं किया था, तो उसने ऑर्डर किया डोसा। और अभी हमारा बुरा हाल होने लगा था गर्मी से। आप देख ही सकते हैं, हमें घूमने का तो जोश था लेकिन गर्मी से हमारा बुरा हाल था। और फाइनली हम उस जगह पर पहुँच गए जहाँ की प्रतिमा की मैं बात कर रही थी। इसका थीम शायद हमारी महिलाओं को लेकर था, क्योंकि हमारी जितनी महिला इंस्पिरेशंस थी यहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ थी। इसके अंदर का डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर था। बाहर से तो ये बहुत छोटा दिख रहा था। और ये रही माँ की प्रतिमा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। मुझे नहीं पता आपको वीडियो में ये कैसा क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं, मगर सामने से इनकी आकृति बहुत बड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात माँ के ही सामने दर्शन हो गए हैं।
यहाँ से निकलने के बाद हम और आगे बढ़ते चले गए। यहाँ की एक ख़ास बात कि पूरे रोड पर लोग थे। अगर हम पैदल भी वापस अपने रूम लौटते हैं तो हमें कोई डर नहीं था। अब हमें पता ही नहीं था हम किस गली आ गए थे, बस भीड़ के साथ चलते जा रहे थे और हमें पता था लास्ट में हमें यूज़ करना था गूगल मैप कि वापस हम लौट सकें। इस पंडाल की बात करें तो इसमें रोबोट का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था। आप साइड में देख सकते हैं रोबोट का शेप बना हुआ था और ये थी माँ की प्रतिमा, जो कि ये भी बहुत अलग रही थी। कुछ वीडियोस तो मैं ले ही नहीं पाई। और अब हम जा रहे हैं राम राजा तल्ला की तरफ, क्योंकि हमारे कुछ स्टाफ भी उधर ही घूम रहे थे और वो भी उधर घूमने जा रहे थे। तो अब फाइनली हम पहुंच गए राम राजा तल्ला स्टेशन। यहाँ से हम चलेंगे टीटी गेट की तरफ, क्योंकि हमारे स्टाफ्स ने बताया कि वहाँ पे भी एक बहुत सुंदर पंडाल बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं उधर। और ये रहा वो पंडाल जिसके बारे में सभी बात कर रहे थे। इसका थीम शायद गार्डन को लेकर था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घास बने हुए थे और बीच पे आपको दिख सकती है मधुमक्खी। मुझे तो ये मधुमक्खी दिख रही थी, पता नहीं मेरी दोस्त को ये मकड़ी क्यों लग रहे थे। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। इसकी लाइटिंग ग्रीन कलर की काफ़ी सुंदर लग रही थी। ये साइड में पूरा घास का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अंदर ग्रीन कलर की लाइट जल रही है और थर्माकोल से शायद इसे घास का शेप दिया गया है। इसके छत का भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ बीच पर बना हुआ है, इस पे मधुमक्खी के छत्ते हैं और ऊपर पर झालर लटक रहे हैं जो कि बहुत सुंदर दिख रहे हैं। बीच में पेड़ बना हुआ है और साइड में है माँ की प्रतिमा। और दीवार पर ये सुंदर सुंदर फूल बने हुए हैं जिस पर लाइटिंग के थ्रू से इसके कलर चेंज हो रहे थे। और साथ में थे छत पर लटके हुए चिड़िया के घोंसले और नकली चिड़िए। बस 1 मिनट में आपको शो करती हूँ इसके छत का डिज़ाइन। पता नहीं वीडियो में ये कैसा आया है, लेकिन लाइटिंग की वजह से ये रियल में तो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। हमारे यहाँ तो ये छोटा सा इलाका है, लेकिन मुझे लगता है इस छोटे जगह पर भी इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। यहाँ की ख़ास बात भी ये थी कि जैसे जंगलों में चिड़ियों की चहकने और बाकी आवाज़ें आती है, यहाँ पर वही साउंड सिस्टम सेट किया गया था। तो ये मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और अभी चलिए वापस बाहर की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारे सारे स्टाफ यहाँ आ गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मेला भी घूम लिया जाए। मैं तो यहाँ उतना घूमी नहीं हूँ, तो इसके बाद हम लोग मेले की तरफ निकल गए। मेला जाने से पहले हमें और एक पंडाल मिला और हम यहाँ गए। यहाँ की प्रतिमा काफ़ी आकर्षक और यूनिक थी, लेकिन साथ साथ ही बंगला में कुछ बोला जा रहा था जो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा लाइन डिम करके आपको दिखाती हूँ। मुझे लग रहा है ये भी महिला सशक्तिकरण को ही लेकर कुछ कॉन्सेप्ट था शायद, और अपने अंदर के मन की बात जानने को लेकर। तो ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा। ये बहुत छोटे जगह पर था, लेकिन मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे छोटे छोटे पंडालों पर वो अपनी इतनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाते हैं कि आपको बड़े जगह शायद ना पसंद आए। मुझे तो ये छोटे छोटे जगह बहुत पसंद आए। इसके बाद हम चले गए मेले की तरफ। मेले पर थी बहुत सारे शॉपिंग की चीज़ें, खाने की चीज़ें और थे झूले। तो मेरी दोस्त ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी झूलों में घूमने के लिए। बस यहाँ झूला देखकर वो पागल हो गई थी, तो उसने सारे ही झूले ट्राई कर लिए। और अब रात के लगभग 1 बज रहे हैं और हम दोनों को वापस भी लौटना है। और फाइनली काफ़ी जगहों पर घूमने के बाद हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि हमें ड्यूटी भी करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।